दोस्तों नमस्कार, आज हम आपसे बात करेंगे मिथुन और श्रीदेवी की शादी के बारे में। क्या मिथुन ने कभी श्रीदेवी से शादी किए थे? चलिए कुछ फोकस डालते हैं उस समय का इस विषय पर। एक समय था जब मिथुन का कथित तौर पर उस समय की सबसे होनहार और ग्लैमरस महिला सितारों में से एक के साथ अफेयर चल रहा था। ये वो सितारा थी जिसकी किस्मत आगे चलकर चमकने वाली थी। हालात ऐसे हो गए कि मिथुन ने जाहिर तौर पर उससे गुपचुप तरीके से शादी करने का फैसला कर लिया। अभी एक साल पहले ही मिथुन चक्रवर्ती की योगिता बाली संग प्रेम विवाह हुई थी। योगिता बाली के साथ मिथुन चक्रवर्ती की प्रेम कहानी भी अनोखी थी। 4 साल तक साथ रहने के बाद उन्होंने अभिनेता के घर पर रजिस्ट्री विवाह किया, लेकिन 1 साल के अंदर मिथुन के एक बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ अफेयर की अफवाहें आई, जिससे उन्होंने कथित तौर पर शादी भी किए थे। योगिता ने इस बात को बड़ी सहजता से लिया। राम कमल मुखर्जी की किताब मिथुन चक्रवर्ती द दादा ऑफ बॉलीवुड के एक अंश में वह कहती हैं, मुझे नहीं पता कि आप इस बात को किस नजर से देखते हैं, लेकिन वास्तव में मैं अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश हूँ और संतुष्ट भी हूँ। मैं ये बात किसी मजबूरी या दबाव के कारण नहीं, बल्कि अपने दिल से कह रही हूँ। अगर मेरा पति कभी उससे शादी भी करना चाहे तो मैं उसे स्वीकार कर लूंगी। यह उस महिला के लिए एक उल्लेखनीय परिवर्तन है जो अपने पति के प्रति बहुत सुरक्षात्मक मानी जाती है। उन्होंने आगे कहा, इस पर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन वास्तव में मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं जो कर रही हूँ वह मेरे पति और मेरी खुशी के लिए कर रही हूँ। मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं, जबकि अन्य महिलाएं इसे स्वीकार करने से डरती हैं। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। अगर मैं उनसे दूर चली गई तो मैं हारी, वो नहीं। योगिता ने अपनी खुशी से अपने ग्लैमरस की मेकअप उतार दिया और अपने बच्चों की पूरी तरह से घरेलू मां बन गई। उन्होंने हमेशा यही कहा है कि वह एक समृद्ध परिवार बनाना चाहती है और ग्लैमरस की दुनिया से दूर रहना चाहती है। शायद मिथुन और उनके लिए यही बात काम आई। मिथुन के पारिवारिक मूल्य बहुत सरल हैं, जो उनके माता पिता और दादा दादी ने उनमें डाले थे, जिनके पास मजबूत लेकिन सरल मध्यम वर्गीय मूल्य थे। इस तथ्य को उनकी सबसे बड़ी बहन कल्याणी ने भी मान्य किया था। उन्होंने जो इंटरव्यू दिया था उसमें से एक में वह कहती हैं, हमारा परिवार पार्टियों में जाने वाला नहीं है। बचपन से ही हमारा पालन पोषण एक खास तरीके से हुआ और दादा भाई मिथुन में भी वह बात है। आप उन्हें या हमें किसी पार्टी में कम ही पाएंगे। हम निजी लोग हैं जो अपने तक ही सीमित रहना पसंद करते हैं। तो वह दूसरी महिला कौन थी जिसने इस आनंदमय घरेलू जीवन की तस्वीर को लगभग बाधित कर दिया था? इस बारे में कहानियां ये हैं कि 19 फरवरी 1987 को बंगाली हिंदू रीति रिवाजों के साथ आयोजित 9 महीने पुरानी गुप्त शादी कैसे उथल पुथल से भरी हुई थी। मिथुन को 2 समानांतर जीवन जीने में कठिनाई हो रही थी। एक कानूनी रूप से विवाहित अपनी पत्नी और बच्चों के साथ, और दूसरा अपनी दूसरी पत्नी के साथ, जिसकी किस्मत चमकने वाली थी। श्रीदेवी के साथ उनका रिश्ता चलने लायक नहीं था, खासकर इसलिए क्योंकि वे दोनों महत्वाकांक्षी, प्रेरित और भावुक थे। अंततः इस अध्याय का अंत योगिता की दृढ़ स्वीकृति और अनुकरणीय लचीलापन था। मिथुन का कहना है कि वो ये जानकर आश्चर्यचकित रह गए कि पिंकी किस चीज से बनी है। पिंकी योगिता की उपनाम है। स्टारडस्ट पत्रिका को दिए गए एक स्पष्ट साक्षात्कार में मिथुन ने स्वीकार किया, योगिता बाली को चीजों को आत्मसात करने की क्षमता ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। वह सब कुछ जानती थी, लेकिन उसने मुझसे कभी एक भी सवाल नहीं पूछा। उसने ये सब मेरी खुशी के लिए किया। ज्यादातर घरों में अशांति बनी रहती है, लेकिन हमारे बीच उस तरह का कुछ भी कभी नहीं हुआ। वह इन सब से ऊपर है। उसे मुझ पर पूरा भरोसा था कि मैं उसे और अपने बेटे को नहीं छोड़ूंगा। मिथुन के पिता बिल्कुल अलग बाधा थे। जब मिथुन की गुप्त शादी की खबरें सामने आने लगी तो वह बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने इकलौते बेटे को अपने से दूर कर देने की धमकी दे दिए। वह एक ही समय में 2 पत्नियों की अनुमति नहीं देना चाहते। दरअसल मिथुन अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते थे। दूसरी ओर वह अपनी प्रेमिका से कुछ भी नहीं कह सके। जाहिर तौर पर योगिता ने अपने माता पिता को समझाने की कोशिश की कि अगर मैं इस बात से सहमत हो सकती हूँ तो आप क्यों नहीं। योगिता की सहमति के बावजूद मिथुन का स्वर्ग बिखर गया और एक रात वो महिला स्टार जो कानूनी तौर पर पत्नी के लिए दूसरी भूमिका निभा चुकी थी, वो उठकर चली गई। उनके इस महान रोमांस के लिए मिथुन के होठों पर आखिरी शब्द था, मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे।
दोस्तों, अब तक अगर आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब कर दीजिए और बेल वाला आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड किया गया आपका मनपसंद स्टोरी वीडियोस तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।